ठंडा गोश्त एक नया राज। रात की स्याही हर तरफ छाई हुई थी। कमरे में एक मध्यम लालटीन जल रही थी, जिसकी रोशनी अयाज के चेहरे पर अजीब साए बना रही थी। इसके हाथ में खिंजर था, जिस पर खून की चंद बूंदें जमी हुई थीं। इसके सांस बेतरतीब थे, जैसे वो किसी खौफनाक लम्हे से गुजर कर आया हो। सामने चारपाई पर एक जिस्म बेजान पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर इनमें कोई हरकत नहीं थी। इयाज ने कांपते हाथों से लाश को छुआ। ये इतनी ठंडी क्यों है? वो बड़बड़ाया। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और जाहिदा अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में खौफ था, मगर चेहरे पर गुस्से की लकीरें वाज़ेह थीं। अयाज, ये क्या कर दिया तुमने? इयाज ने बेबसी से जाहिदा की तरफ देखा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मगर ये लाश गर्म क्यों नहीं? ये तो अभी अभी मरी है। जाहिदा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इयाज के करीब आई और सरगोशी में बोली, ये कई दिन पहले मर चुका था। इयाज का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रक गया। उसने वहशत से जाहिदा को देखा, फिर लाश की तरफ। उसकी अंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं, जैसे वो सदियों से मुर्दा हो। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे अभी कत्ल किया। जाहिदा ने एक लंबी आह भरी और सर झुका लिया। अयाज, तुम धोखे में रहे। तुम्हें लगा कि तुमने उसे मारा, मगर ये तो पहले ही मर चुका था। तुमने जिस चीज पर खिंजर चलाया, वो बस एक खाली वजूद था। मोरल ऑफ स्टोरी, इंसान बाद औकात अपनी होश, गुस्से या बदले की आग में जलकर सच्चाई को देख नहीं पाता। अयाज ने जो किया वो समझा कि वही हकीकत है, मगर हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक और नाकाबिल यकीन थी। बाज औकात हमें लगता है कि हम सब कुछ काबू में ले आए हैं, मगर हकीकत हमेशा एक कदम आगे होती है, और जो चीज हमें गर्म महसूस होती है वो दरहकीकत ठंडी हो चुकी होती है।